हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज क्लास रे हम डिस्कसन करबा ओटीटी परीक्षा 2025 रो इंग्लिश पेडागोजी रो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 35 क्वेश्चन जहाँकि आपण मानकु निश्चित भाव में आगामी ओटीटी एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल कर। तो परीक्षार यही टाइप ही आपण मानकर इंग्लिश पेडागोजी प्रश्न आसूची। जदि आपण मानकु ये वीडियोटी भल लगे निश्चित भाव में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ता सहित शेयर करेंगे एवं जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो चलतु डेरी नक आज क्लास को आरंभ करवा। तो प्रथम प्रश्न अच्छी द टेक्निक लाइक रेसिटेशन स्टोरी टेलिंग एंड डायलॉग आर एसोसिएटेड विथ। तो ये आपण मान जो टेक्निक रोची डायलॉग कहवा बा स्टोरी कहवा बा रेसिटेशन कहवा, तो ये सब कौ टेक्निक रे जाउची? रीडिंग एंड राइटिंग ना रीडिंग एंड स्पीकिंग ना लिसनिंग एंड रीडिंग ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग। देखो ये जो आपण मानकर स्टोरी टेलिंग गप कहवा, तो गपटा कहले स्टोरीटा कहले पिला कौन तार हूँ लिसनिंग दक्षता से शुणव और तापर कहब। ताले ये देखो डायलॉग हो बा रेसिटेशन हो बा स्टोरी हो ए सब रिलेटेड रोचे क्या सहित लिसनिंग एंड स्पीकिंग सहित। तो राइटिंग रे कौन सी ये ना रीडिंग भी हेनी, तो पिलाटी पढ़ू नहीं ये स्टोरीटा शुणव है लिसनिंग स्किल तार डेभलप हम ता सहित स्पीकिंग स्किल हम। तो डी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 2 नंबर रे द टीचिंग ऑफ इंग्लिश शुड बी कंपल्सरी एज इट इज ए टेस्ट। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश शुड बी कंपल्सरी कौन पे आमर इंग्लिश पढ़ाटा हूँ माने बाध्यतामूलक कहीं ना इट इज ए लिंक लैंग्वेज ना लाइब्रेरी लैंग्वेज ना इंटरनेशनल लैंग्वेज ना ऑल ऑफ दिस। देखो इंग्लिश पढ़ाटा हूँ कंपल्सरी कहीं इंग्लिश हूँ आम कौन गोटे लिंक लैंग्वेज अच्छी, तो अन्य लैंग्वेज सहित इंग्लिश पूरा लिंक रोचे। तब लाइब्रेरी लैंग्वेज भी हो पार, इंटरनेशनल लैंग्वेज हो पार, जदि ऑप्शन था एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज एटा भी आपण मानकर हो पारि था। ताले ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। तो 3 नंबर प्रश्न अच्छी यूजिंग कमा कोलन एंड फुल स्टॉप इज नोन एज। जो कमा कोलन बाई फुल स्टॉप ये सब कौन आर्टिकुलेशन हेनी। आर्टिकुलेशन मीन्स है स्पष्ट कथन, इंटोनेशन भी हेनी, स्ट्रेस हेनी। यहाँ हूँ आपने जानी पंक्चुएशन मार्क आउरी अच्छी आपर क्वेश्चन मार्क अच्छी, एक्सक्लेमेटरी साइन अच्छी, इज टू अच्छी, ताले ये हम आपर पंक्चुएशन मार्क। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 4 नंबर रे सेंस ग्रुप हेल्प्स इन। सेंस ग्रुपटा कौन पे हेल्प करे? गिविंग पॉज ना कॉम्प्रेhension ना आर्टिकुलेशन ना सेंसिटाइजेशन। तो सेंस ग्रुप हेल्प करे कौन ना सेंस ग्रुपटा आमर हेल्प करे कॉम्प्रेhension ले। तो बी ऑप्शन एठी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 5 नंबर रे चंकिंग इज यूजफुल इन द स्किल ऑफ। चंकिंगटा आमर कौ लैंग्वेज रो जो स्किल रही कौन एटा यूजफुल होता है? लिसनिंग रे शुणिबारे ना स्पीकिंग कहिबारे ना रीडिंग पढ़िबारे ना राइटिंग लिखिबारे। तो चंक मीन्स कौन ना कौन सी आम गोटे सेंटेंस को पार्ट करी पढ़िबा, कौन सी गोटे सेंटेंस को आम भांगी भांगी करी पढ़िबा सेटा हूँ चंक बोली कहबा। तो एटा आपण मानकर साहाय्य करिबो कौथिरे ना रीडिंग रे। मन रखिबे चंक रीड आम कहती। तो चंकिंग इज यूजफुल इन द स्किल ऑफ रीडिंग। तो 6 नंबर प्रश्न अच्छी मोस्ट इनपुट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज कम फ्रॉम। तो अधिक आमर जो इनपुटा अधिक आम ग्रहण करती केते बेले? शुणिला बेले ना कहवा बेले ना लिखा बेले ना पढ़ा बेले। तो लैंग्वेजटा आम अधिक ग्रहण करती। देखो शुणिला बेले भी ग्रहण करती किंतु सबुठारु अधिक आम ग्रहण करवा रीडिंग रे। हेले मन ध्यान दे पिला जदि पढ़ुची ताले पूरा बेसिकली से इनपुटा को से ग्रहण करुच्ची। ताले सी ऑप्शन ये राइट हम। तो 7 नंबर प्रश्न अच्छी रेसिप्रोकेशन इज नेसेसरी इन द स्किल ऑफ। रेसिप्रोकेशन इज नेसेसरी इन द स्किल ऑफ स्पीकिंग एंड रीडिंग ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग ना रीडिंग एंड राइटिंग ना स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो रेसिप्रोकेशनटा केतेबेले आवश्यक होता है? तो यहाँ हूँ आपण मानकर कौन ना लिसनिंग और स्पीकिंग रे शुणा कहवा बेले
तो बी ऑप्शन एठी राइट हेबो। तो 8 नंबर प्रश्न रही एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स आर नोन आज। एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स आर नोन आज। तो आम जेनेल एम बोली कहबा ना जेनेल ऑब्जेक्टिव कहबा ना लिंग्विस्टिक ऑब्जेक्टिव कहबा ना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कहबा। तो आम जोटा कि आशा करें एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स सेटा आम कौन बोली कहते सेटा हम गोटे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट तार गोटे निर्दिष्ट उद्देश्य थाए। यहाँ हम आपर डी ऑप्शन राइट हम जेनेल एम हेनी यहाँ हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट तार गोटे निर्दिष्ट उद्देश्य रहिबो। तो 9 नंबर प्रश्न देखूँ 9 नंबर अच्छी डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप। तो ये क्वेश्चन भी आम ऑलरेडी डिस्कसन करके सारे। तो डिवाइडिंग करवा गोटे सेंटेंस को सेंस ग्रुप रे स्ट्रोक आसबनी क्लस्टर हेनी कि इंटोनेशन हेनी ये आपंकर हम कौन ना चंकिंग हम डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 10 नंबर कम्प्रेhension इज रिपीटेड टू लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग ना बोथ ए एंड सी। तो कम्प्रेhension टा तो यहाँ आप लिसनिंग रे रहिबो और रीडिंग रे रहिबो। तो बुझीपाटा हूँ शुणा पढ़ा बेले तो यहाँ हूँ आपर कौन ना बोथ ए एंड सी। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 10 नंबर सॉरी 11 नंबर देखो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेhensionशिप इभालुएसन एम्फासिस। जो कंटिन्यूअस और कम्प्रेhensionशिप इभालुएसन रोचे तो निरवच्छिन्न मूल्यांकन जोटा रोचे सेटा को प्रकार प्रोसेस इभालुएसन ना टर्म एंड इभालुएसन ना प्रोडक्ट इभालुएसन ना समेटिव इभालुएसन। तो समेटिव इभालुएसन हूँ आपर जोटा कि एट द एंड अफ होता है यहाँ हम आपर प्रोडक्ट इभालुएसन आसो कौटा ना समेटिव इभालुएसन टा। समेटिव इभालुएसन हूँ गोटे प्रोडक्ट इभालुएसन जोटा कि आम एंड अफ द लेसन हुए। ये आपर आसो कंटिन्यूअस और कम्प्रेhensionशिप इभालुएसन गोटे प्रोसेस इभालुएसन गोटे धारावाहिक मूल्यांकन आम कहवा है प्रोसेस इभालुएसन बोली कहबा। तो ऑप्शन नंबर ए हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 12 नंबर ड्रिलिंग ऑफ पैटर्न्स इनवॉल्व्स ड्रिल करवा सीटा कौन इमिटेशन ना एक्सपोजर ना रिपीटेशन ना ऑल ऑफ दिस। देखो इमिटेशन मीन्स है अनुकरण करवा। तो ड्रिलिंग मीन्स कौन देखिए आप स्कूल ड्रिल करते अभ्यास माने 1 2 कहे हाथ ने ऊपर को पुणी तलक आने सेटा कौन ड्रिलिंग माने बार बार से रिपीट करवा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कहले रिपीटेशन हो। तो ड्रिलिंग मीन्स हूँ कौन ना रिपीटेशन। तो सी ऑप्शन राइट हम ऑल ऑफ दिस मारिबे। तो सबू ऑप्शन ले भी आपण ऑल ऑफ दिस आंसर हेनी। तो ड्रिलिंग मीन्स हूँ रिपीटेशन सी ऑप्शन राइट हम। तो 13 नंबर प्रश्न अच्छी व्हेन ऑल लैंग्वेज स्किल्स आर डील टुगेदर। व्हेन ऑल लैंग्वेज स्किल आर डील टुगेदर इट इज। तो आम कौन कहबा मल्टीलिंगुअल अप्रोच कहबा ना मल्टी स्किल अप्रोच कहबा ना मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कहबा ना नन ऑफ दिस कौन व्हेन ऑल लैंग्वेज स्किल आर डील टुगेदर जो सब लैंग्वेज गुड़िक एका संगे मिसी जाते आम कौन बोले कहते ना मल्टी स्किल अप्रोच कहबा। बी ऑप्शन राइट हम मल्टीलिंगुअल अप्रोच हेनी यहाँ मल्टी स्किल अप्रोच हम बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 14 एट बिगिनिंग ए चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज बाय। तो प्रारंभिक अवस्था पिलाटा कौ हिसाब से भाषाटा को शिखी थाए हाबिट फॉर्मेशन अनुसार शिखी थाए ना प्रैक्टिस करि थाए ना इमिटेशन करि थाए ना ऑल ऑफ दिस करि थाए। देखो ये भी आपण ऑल ऑफ दिस आंसर अच्छी एटी भी ऑल ऑफ दिस हेनी क्वेश्चन पचार कौन एट बिगिनिंग। तो प्रारंभिक अवस्था ए चाइल्ड लर्न ए लैंग्वेज बाय इमिटेशन। तो छोट छुआ बेले शिशु जो थी से अनुकरण करके भाषा शिखब ताको कहले माँ से कह माँ ताको शुणव जदि माँ से कह माँ शुणव बापा कह बापा तो गच गच। तो सी कौन ना अनुकरण करे ये तो प्रैक्टिस हुए कि तेरा हाबिटेट फॉर्मेशन नुह तेरा इमिटेशन माध्यम से शिखी थाए सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 15 नंबर नेचुरल लैंग्वेज कंटेस्ट प्रोवाइड्स। नेचुरल लैंग्वेज कंटेस्ट प्रोवाइड्स एक्सपोजर ना प्रैक्टिस ना ड्रिल ना नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 15 सठिक उत्तर कौन आसो ना नेचुरल लैंग्वेज कंटेस्ट प्रोवाइड एक्सपोजर एक्सपोज कर। तो ए ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी सेंटेंस पैटर्न्स आर मास्टर्ड बाय ड्रिल प्रैक्टिस ना हैबिट फॉर्मेशन ना ऑल ऑफ दिस। सेंटेंस पैटर्न्स आर मास्टर्ड बाय कौन प्रैक्टिस हम बी ऑप्शन राइट हम।
तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 17 ले डेफिशिएंसी इन लर्नर्स कैन बी टेकन केयर थ्रू डेफिशिएंसी जोड़ा पिला मानक दुर्बलता थाए कौन पिला मानकर दुर्बलता रहिबो को लर्निंग रे हम जानिबा डेफिशिएंसी इन लर्नर कैन बी टेकन केयर थ्रू आम कौन तांकर जत्न नहीं कि पुणी आम तांकर सेटा क्लीयर करवा रेगुलर टीचिंग रे डेफिशिएंसी पिला मानक पई हबोनी सेल्फ स्टडी कहीदेवा पिलाटी भूल भाल करुच्ची पाठ दुर्बलता अच्छे आम कह सेल्फ स्टडी करो ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करवा तो सही जगह आम कौन करवा ना रेमेडियल टीचिंग करवा प्रतिकारात्मक व्यवस्था करवा रेमेडियल टीचिंग करवा जहाँफल पिलार कौन जो लैंग्वेज जहाँ डेफिशिएंसी थी क्लीयर हो पार आम डेफिशिएंसी लर्नर मानक रेमेडियल टीचिंग कराए। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 18 ले समराइजिंग नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विथ डे स्किल जो समराइज करवा नोट मेकिंग कौन नोट मेकिंग जो क्वेश्चन आसो नोट मेकिंग द्वारा पिलार कौ स्किलटा डेभलप होता है नोट मेकिंग से निजू निजे नोट कर ना नोट मेकिंग आउ नोट टेकिंग या भितर कौन डिफरेंट रोच नोट मेकिंग आउ नोट टेकिंग तो जिते बेले कौन ना पिलाटी निजे कौन गोटे पाठ पढ़ुची तो पढ़ा समय से इंपोर्टाट जिनसा से कौन कर खातार लिखिक रखुच्छी से से निजी को निजे करुच्ची से नोट टेक करुच्ची तो जोटा पिला माने निजे निजे करुँच नोट मेकिंग से कहीं निजी को सी तैयारी कर नोट टेकिंग जिते धर टीचर पढ़ाऊँ तो किसी इंपोर्टाट डाकिले से तैयारी कर तो नोट मेकिंग आउ रिपोर्टिंग ये सब रोचे क्या सहित मैंने आसोसिएटेड तो जानीपे यहाँ हूँ आपर राइटिंग सहित आसोसिएटेड रोचे बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द इनिशियल मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग इज जो इनिशियल मेथड रोचे राइटिंग रे इमिटेशन ना ट्रेसिंग ना कॉपिंग ना ड्राइंग लाइन्स एंड सर्कल्स तो इनिशियल माने प्रारंभिक अवस्था रे आमर जो टीचिंग राइटिंगटा केमिति हम अनुकरण करें प्राथमिक अवस्था शिशुटी अनुकरण करें ताको जब आम कौन करें ना ड्राइंग लाइन एंड सर्कल दबा तो सही समय यहाँ से ड्राइंग करदेव सर्कल गुड़िक एमती लाइन गुड़िक तापर से लिखिपर ना कि तो यहाँ हम आपर ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी डेस इज ए साइको लिंग्विस्टिक गेस गेम जो आपर ALSRW रहा निश्चित भाव में यार गोटे दुईट प्रश्न आसो आपर OTET लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तो डेस इज ए साइको लिंग्विस्टिक गेस गेम लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तो यहाँ हम आपर सठिक उत्तर कौन ना सी आसो रीडिंगटा आसो तो पढ़ा बेले आपण आखि देख हाथर मध्य समन्वय रवार्ड पर वार्ड आपण मैंने जो आंगुली की चलेगी लेखा माने वार्ड वार्ड को आम आंगुली नहीं देखा सहित कहवा तो सब गुड़िक ये हम समन्वय रही रीडिंग हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी डेस इज ए लेसन ऑफ कंपोजिशन ए प्रोज पीस ना ए पोएम ना राइट लेटर ना ग्रामर लेसन डेस इज ए लेसन ऑफ कंपोजिशन तो कंपोजिशन हूँ आम कंपोज करवा गोटे लेटर लिखा है सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी डेस कैन एक्सक्लूसिवली डेवलप द स्किल ऑफ लिसनिंग एंड राइटिंग जो L और W माने लिसनिंग और राइटिंगटा कौन आप डेवलप कर प्रोज लेसन ले ना ग्रामर लेसन ले ना डिक्टेटर एक्सरसाइज रे ना पोएट्री लेसन ले तो डेस कैन एक्सक्लूसिवली डेवलप द स्किल ऑफ लिसनिंग एंड राइटिंग तो श्रवण और लिखन जोटा कि आम कहते ओडिया श्रुत लेखन मीन्स कौन श्रुत लेखन मीन्स है शुणिकी लिख तो ओडिया जब ओडिया पेडागोजी आसो श्रुत लेखन मीन्स है कौ दुटा स्किल तार डेभलप हम श्रवण आउ लिखन ये आम परीक्षा पचार कौन ना लिसनिंग एंड राइटिंग ताले यहाँ हम आपण कौन डिक्टेटर एक्सरसाइज तो ये जो डिक्टेटर एक्सरसाइज रे पिलार डेभलप हो पार लिसनिंग स्किलटा और राइटिंग स्किलटा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 23 देखंतु लैंग्वेज टीचर शुड पे इम्पोर्टान्स टू जो जड़े भाषा शिक्षक लैंग्वेज टीचर क्या इम्पोर्टान्स गुरुत्व दे था अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट ना करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज ना फ्लुएंसी ऑफ स्टूडेंट ना कम्युनिकेशन एबिलिटी तो जड़े भाषा शिक्षक हिसाब से क्या गुरुत्व देवा उचित तो अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट तो पिलाटी केते बुझी टेस्ट टाक आम तापर कौन गुरुत्व दबा कि यहाँ हेनी
करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज तो भाषा से ठीक ठाक व्यवहार करुच्ची कि ना सेटा पर आम गुरुत्व दबानी फ्लुएंसी ऑफ स्टूडेंट तो पिलाटी स्पष्ट कहता आम गुरुत्व दबानी सबुठ इंपोर्टेंट आसो कौन ना तार जो कम्युनिकेशन एबिलिटीटा तो क्वेश्चन नंबर 23 सठिक उत्तर कौन आसो ना ऑप्शन नंबर डी तो कम्युनिकेशन एबिलिटीटा को आम इंपोर्टेंट दबा तो डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी न्यू टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आर पुट फोर्थ ड्यूरिंग जिते आम न्यू टीचिंग लर्निंग मटेरियल दबा कौ समय इंट्रोडक्शन समय ना प्रिपेरेसन समय ना प्रेजेंटेशन ना इभालुएसन जिते आम कौन क्लास करुचे तो क्लास करने समय आम केते न्यू टीचिंग लर्निंग मटेरियल आम पिला आगे दर्शेबा कौ समय ना प्रेजेंटेशन समय तो इंट्रोडक्शन समय आमर इनिशियल एक्टिविटी हो सक्रियात्मक कार्य हो तो इभालुएसन आम तो इभालुएट करवा किंतु जो मटेरियल गुड़िक आमर रहा सेटा आम प्रेजेंटेशन समय आम यूज कर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी डैश हेल्प्स इन क्रिएटिव राइटिंग तो क्रिएटिविटी राइटिंग रे की हेल्प करिवो प्रोज पोएट्री ग्रामर कंपोजिशन तो इंपोर्टेंट आसो क्रिएटिविटी राइटिंग मीनस है गोटे सृजनात्मक लिखन कौन आमर भल हम ना पोएट्री माने पद्य विभाग में पद्य पढ़ला आमर सृजनात्मक लेखन विकास होता है तो बी ऑप्शन राइट हम ये प्रोज हेनी ग्रामर हेनी कि कंपोजिशन हेनी। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट कौ स्टेटमेंट ये आपर ठीक अच्छे देखो लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर प्रोडक्टिव स्किल तो प्रोडक्टिव स्किल बा रिसेप्टिव स्किल तो परीक्षा रे निश्चित भाव में आसो आपण मैंने विगत ओटीटी 10 वर्ष क्वेश्चन को खोलिक देखूँ तो जहाँ भी 4 ରୁ 5 थर यहाँ रिपीटेसन रिपीट हो तो व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रोडक्टिव स्किल नुह तो प्रोडक्टिव स्किल किए ना राइटिंग आ स्पीकिंग होते आप ठीक होता तो स्पीकिंग एंड रीडिंग आ रिसेप्टिव स्किल एटा भी भूल अच्छी तो ऑप्शन नंबर सी देखो सी रे देछि लिसनिंग एंड रीडिंग आ रिसेप्टिव स्किल एटा ठीक अच्छी जो LSRW भितर आपण मानकर LR एटा होची आपण मानकर कोन रिसेप्टिव स्किल और SW होची प्रोडक्टिव स्किल तो एटी सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी इमेजिनेशन इज डेभलप्ड थ्रू तो इमेजिनेशन गोटे काल्पनिक चिंता शक्ति केते डेभलप होता है प्रोज पढ़ला इमेजिनेशन डेभलप हेनी कि ग्रामर इमेजिनेशन हेनी कि कंपोजिशन आसबनी यहाँ पोएट्री हम तो बी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज ड्यूरिंग तो पिला माने केतेबेले सेमानकर निज ज्ञानटा को माने से निर्माण करिथांती एंगेजमेंट समय ना एक्सप्लोरेशन समय ना एलाबोरेशन समय ना इभालुएसन समय जो आप जानते जो 5P अच्छी फास्ट हूँ कौन ना एंगेज करिया पिला मानकु नियुक्ति तापर हूँ कौन ना तन तन परीक्षा तापर व्याख्या करवा तापर हूँ वर्णना करवा व्याख्या करवा हूँ मूल्यांकन करवा तो स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज से निज ज्ञानटा को से एक्सप्लोरेशन जो से व्याख्या करती एक्सप्लोर करेंगे से समय जानवे कौन से ज्ञानटा को से कंस्ट्रक्ट कले तो बी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 29 द मोस्ट इम्पोर्टाट कंपोनेंट ऑफ कंपोजिशन द मोस्ट इम्पोर्टाट कंपोनेंट ऑफ कंपोजिशन जो आम गोटे कंपोजिशन कर रचना लिखुं सब इम्पोर्टाट जिन कौन आसो भोकाबुलारी आसबनी कि स्टाइल आसबनी कि यूजेस आसबनी तो आइडियाटा रहा आवश्यक जहाँ पर आम लिखा तापर आइडिया किसी थी दरकार तो मोस्ट इम्पोर्टाट कंपोनेंट ऑफ कंपोजिशन हूँ कौन ना आइडिया। तो परवर्ती प्रश्न देखो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हेन ए क्वेश्चन इज प्रिपेयर टू टेस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ लर्निंग इज व्हेन ए क्वेश्चन इज प्रिपेयर टू टेस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इज असेसमेंट ना एप्लिकेशन ना मेजरमेंट ना इभालुएसन तो आम कौन कहवा जिते बेले किसी आम क्वेश्चन तैयारी करुचे प्रिपेयर करुचे गोटे टेस्ट पाए तो ये आम कौन इभालुएट करुचे यहाँ इभालुएसन हम डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी असेसमेंट डन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग इज तो पढ़ेबा समय असेसमेंट डन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग तो पढ़ेबा समय जो प्रकार असेसमेंट आम करते सेटा फॉर्मेटिव रे जीवो ना समेटिव रे जीवो ना प्रोडक्ट इभालुएसन रे जीवो ना नन ऑफ दिस देखो प्रोडक्ट इभालुएसन हूँ आम समेटिव इभालुएसन कहवा तो समेटिव हेनी कहीं आम ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग टाइम रे देखे असेसमेंटा सेटा हम कौन गठनात्मक जीव फॉर्मेटिव हम ए ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 32 रे तो व्हाट हेल्प्स
इन रीडिजाइनिंग द स्ट्रेटेजी इज नोन एज आम रीडिजाइनिंग गोटे स्ट्रेटेजी करवा से कौन हेल्प कर आमको इवोल्यूशन हेल्प कर ना फीडबैक हेल्प कर ना बोथ एंड बी ना नॉन ऑफ दिस तो व्हाट हेल्प इन रीडिजाइनिंग द स्ट्रेटेजी इज नोन एज रीडिजाइनिंग करवा ये बोथ हेनी फीडबैक दबा आम रीडिजाइनिंग मीन्स है फीडबैक तो बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज कैन बी टेस्टेड इन ए सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज कैन बी टेस्टेड इन ए लिसनिंग टास्क रे ना रीडिंग एक्सरसाइज रे ना राइटिंग टास्क रे ना नॉन ऑफ द अबव रे कौन हम सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज गोटे सीक्वेंस करवा आम राइटिंग रे किसी सीक्वेंस था लेखार तो यहाँ हम राइटिंग टास्क रे। तो परवर्ती प्रश्न देखिए व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रमोट थिंकिंग स्किल इन चिल्ड्रेन तो कौ प्रकार प्रश्नटा पिला मानकरू प्रमोट करिवो थिंकिंग स्किल पाई ओपन एंडेड क्वेश्चन ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन ना फैक्चुअल क्वेश्चन ना क्वेश्चन बेस्ड प्योरली ऑन द रीडिंग टेस्ट तो पिला मानकू प्रमोट करिवो थिंकिंग पाई चिंता करिया पाई जेतेबेले जति पिला में किछि ओपन एंडेड क्वेश्चन पचारिबा तो पिला माने सेठी थिंकिंग करेंगे तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन माने तार निर्दिष्ट उत्तर रहिबो तो हेठी थिंकिंग स्किल डेवलप हो पारिबोनी तो ये ए ऑप्शन राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी तो कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब लिस्ट वाज डेवलप्ड बाय तो कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब लिस्ट वाज डेवलप्ड बाय बीएस ब्लूम ना आरसीएम अप्रोच ना रॉबर्ट मेगर ना रॉबर्ट मिलर तो कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब लिस्ट वाज डेवलप्ड बाय बीएस ब्लूम ए ऑप्शन राइट हम। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए जदि आपण मानक ये क्लास भल लगी निश्चित भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर करने और जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल टी सब्सक्राइब कर रखिए। तो फ्रेंड्स आज पे एतिकी जय जगन्नाथ जय।